अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज बताऊंगी जो भाषा मलय और उर्दू में बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और इस सिलसिले का ये छठा प्रोग्राम है और छठी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सिलसिले में हम तकरीबन 75 अल्फाज सीख चुके हैं और आज हम आगे मज़ीद कुछ अल्फाज सीखेंगे। 76वां लफ्ज़ है नुजूम, और उसको उर्दू में नजूमी कहते हैं, मलय में उसको नुजूम कहते हैं। 77वां लफ्ज़ है नेनास। नेनास को या नानास भी से कहते हैं, या अनानास भी, मलय में भी अनानास भी कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं अनानास। इससे अगला लफ्ज़ है पादरी, जिसको उर्दू में भी पादरी कहते हैं और मलय में भी पादरी कहते हैं। उसके बाद है साइंस, जिसको मलय में भी साइंस कहते हैं, उर्दू में भी साइंस कहते हैं। फिर है शरिया। शरिया मलय में कहते हैं और शरीयत उर्दू में कहते हैं। शरिया मलय में और शरीयत उर्दू में। SYU के जो स्पेलिंग्स हैं मलय में, वो उनकी आवाज़ शीन से आती है। तो अब ये जो 81वां लफ्ज़ है वो है शुक्र, और उर्दू में इसको हम कहते हैं शुक्र। उसके बाद है तांका। उर्दू में इसको टैंक कहते हैं, मलय में कहते हैं तांका। अगला लफ्ज़ है तारीख़। मलय में इसको कहते हैं तारीख़ और उर्दू में कहते हैं तारीख़। अगला लफ्ज़ है उनता। उनता मलय में और ऊँट उर्दू में। उससे अगला है सिफ़ात, और सिफ़ात का मतलब होता है कोई भी अच्छाई या बुराई, उसको उर्दू में सिफ़त कहते हैं। फिर है सालाद। सालाद जो है वो मलय में कहते हैं और सलाद उर्दू में कहते हैं। अगला लफ्ज़ है सैंडविच, जिसको मलय में भी सैंडविच कहते हैं, उर्दू में भी सैंडविच कहते हैं। उसके बाद है सूप, और बाज़ दफ़ा इसको सोप कहते हैं और उर्दू में इसको सूप कहते हैं। फिर है अंगूर, जिसको उर्दू में भी अंगूर कहते हैं और मलय में भी अंगूर कहते हैं। फिर है करूसी। करूसी जो है वो मलय में कहते हैं और उर्दू में हम कुर्सी कहते हैं। मलय में करूसी और उर्दू में कुर्सी। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा। आपको अब तकरीबन 90 अल्फाज ऐसे आ गए हैं जो कि उर्दू और मलय में मिलते जुलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।